नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विवाह पंचमी महोत्सव अंतर्गत तिलकोत्सव संपन्न। जानकी मंदिर के महंत और राम मंदिर महंत बीच समझी मिलान। अयोध्या से आयल बरियाती के राष्ट्रपति भंडारी से स्वागत। भारत नेपाल संबंध के विषय में सबके संवेदनशील बना मंत्री भट्टराई के आग्रह। विवाह पंचमी के लिए तीर्थयात्री आवाक्रम बढ़ल। ठाम ठाम में बस के लाइन। काल्हि उपनिर्वाचन होबे जा रहल। सब तैयारी पूरा भेल निर्वाचन आयोग के कथन। सर्लाही में कार्यरत एक इंस्पेक्टर घूस लैत अवस्था में जनकपुर धाम में पकड़ायल 90,000 बरामद। आप समाचार विस्तार से। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के 4 दिन आई तिलकोत्सव कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। प्रत्येक वर्ष जेहन भगवान श्री राम मंदिर तथा माता राजदेवी मंदिर के प्रांगण में भेल एहि कार्यक्रम में जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव कंगनिया पक्ष आ राम मंदिरक महंत रामगिरी बर पक्ष बीच समधि मिलान भेल अछि। विवाह पंचमी से 2 दिन पूर्व होबेवाला तिलकोत्सव सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी के मुख्य आकर्षण मानल जाइत अछि। एहि अवसर में स्थानीय राम युवा कमिटी बरियाती के बंदोबस्त करैत आबि रहल अछि। महावीर युवा कमिटी जानकी मंदिरक दिस सँ बर पक्ष में रहबाक समधि मिलन कार्यक्रम में सहभागी होइत अछि। एहि अवसर में राम मंदिरक प्रांगण में आइ साँझ में श्रद्धालु भक्तजन सभक व्यापक भीड़भाड़ लागल छल। प्रांगण में आई साँझ में श्रद्धालु भक्तजन सभक व्यापक भीड़ देखल गेल। भारतीय तथा नेपालक हजारों भक्तजन सबके आगा समधि मिलान में जानकी मंदिरक महंत जानकी के बाबू आ राम मंदिरक महंत भगवान रामक बाबूक रूप में सहभागी भेल छलनि। तिलकोत्सव होबय से पूर्व जानकी मंदिर से 101 पाहुर भार राम मंदिर में पठाओल गेल अछि। पाहुर के लक जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव स्वयं राम मंदिर पहुंचल छलनि। संगे ओहि अवसर में प्रदेश सरकारक मंत्री लोकनि, प्रदेश सभा सदस्य लोकनि, निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ, प्रतिनिधि सभा सांसद लोकनि, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख, उप प्रमुख, धनसाक प्रमुख, जिलाधिकारी, प्रहरी प्रमुख सहित प्रशासनिक निकाय के प्रमुख सबक सेहो सहभागिता रहल छल। शनि दिन मटकोर आ रवि दिन स्वयंवर तथा वैवाहिक कार्यक्रम हैत। सोम दिन राम कलेवा होइत महोत्सव के समापन हैत। भारतक अयोध्या से विवाह पंचमी महामहोत्सव में जनकपुर धाम सहभागी होबा आयल बरियाती के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी स्वागत के लिए 12 बीघा रंगभूमि मैदान में आयोजित समारोह के बीच राष्ट्रपति भंडारी बरियाती में आयल साधु संत सबके दोसल्ला आ फूलमाला लगाकर भव्य स्वागत कयलनि। बीच में उपस्थित है कन्हैया दास जी महाराज, उनका सेवक मंच पर आवे। राजा दशरथ की भूमिका में रहा श्री कन्हैया दास जी महाराज अब इसके बीच में और उनका सम्मान कर रहे आज प्रमुख अतिथि गणतंत्र नेपाल महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी। तो हम सब इसके बीच में बजाय वशिष्ठ ऋषि की भूमिका में रहल और विद्यार्थी संग आयल श्री कामेश्वर दास जी महाराज जी के हमसे बजाय। ऐसा पहले मंच में कलाकार सब द्वारा मंचन कयल गेल रामलीला राष्ट्रपति भंडारी द्वारा अवलोकन कयल गेल छल। रोचक रूप में मिथिला नाट्य कला परिषद के कलाकार सब प्रस्तुत केने रामायण कालीन दृश्य सब राष्ट्रपति सहित उपस्थित सब के लेल मनमोहक बनल छल। भगवान राम जानकी के नगर दर्शन, फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, स्वयंवर सहित विवाहक रामायणकालीन दृश्य सब रामलीला के माध्यम से कलाकार सब दर्शौने छल। ओहि क्रम में अयोध्या से विभिन्न भूमिका में आयल बरियाती आ रामलीला में राजा जनक, दशरथ, भगवान श्री राम,
आ माता जानकी सहित विभिन्न भूमिका निर्वाह केने सब कलाकार सबके सेहो सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के समेत जानकी मंदिर के दिस सम्मान कयल गेल छल। हुनका स्नेहक प्रतीक के रूप में जानकी मंदिर आ रामानंद द्वार प्रदान कयल गेल छलनि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ समेत अपना दिस राष्ट्रपति भण्डारी के सम्मान आ स्वागत करने छलनि। तिलकोत्सव लेल जानकी मंदिर से राम मंदिर पहुँचौने तिलकोत्सव के लिए जानकी मंदिर से राम मंदिर पहुँचावे वाला भार, मिष्टान परिकार आ फलफूल सहितक सेहो ओहि अवसर में प्रदर्शनी में राखल गेल छल। ओहि क्रम में जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास आ सहायक महंत राम रोशन दास तेनाराम रामानंद द्वार के प्रतिमा सहित राष्ट्रपति भण्डारी के सम्मान केने छलनि। राष्ट्रपति भण्डारी संबोधन नै कऽ कऽ समारोह से काठमाडौँ घुरल छली। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई भारत नेपाल संघ के संबंध के हार्दिकता संग बुझल जेबाक चाही आग्रह कयलनि अछि। विवाह पंचमी महामहोत्सव के अवसर में रंगभूमि मैदान में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सेहो सहभागी रहल। विवाह पंचमी समारोह में मंत्री भट्टराई उपस्थित भारतीय राजदूत सहित सब साधु संत के सेहो संबोधन करैत नेपाल आ भारत के संबंध के विषय में संवेदनशील होबऽ आग्रह केने छलनि। एउटा हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धको आधारमा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्दछ। नेपाल सरकार जहिले पनि संवाद र कूटनैतिक मान्यतालाई अगाडि सार्वजनिक कूटनैतिक मान्यतामा जोड दिन्छ। आज यो विवाह महोत्सवको अवसरमा पनि म सम्पूर्ण भारतीय मित्रहरूलाई त्यसको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँले जसरी एउटा जति जटाउ र सुसज्जित साजसज्जाका साथ जुन ढङ्गले यहाँले जन्तीले आउनु भएको छ, यहाँलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मंत्री भट्टराई राजर्षि राजा जनक सबसे बड़का दान कन्यादान कऽ स्थापित केने दू देश बीच के संबंध के मजबूत बनाओल जबाक चाही बतौलन। जनकपुर धाम में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सबके स्वागत करने कहत मंत्री भट्टराई असमझदारी सब हटाकर मिथिला आ अवध बनौने ई दू देश बीच के संबंध टूट नहीं देवा भारत से सेहो सोचल जबाक चाही बतौलन। माननीय योगी आदित्यनाथजीलाई जनकपुरवासीले भव्य स्वागत गरेका थिए। यसले हाम्रो इतिहासको कड़ीलाई देखाउँछ। हाम्रो दुई देशको सम्बन्धलाई निरन्तरतामा जोड्ने काम गरेको छ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो सम्बन्ध जसरी सीता र रामको जस्तो सम्बन्ध थियो, कहिल्यै नटुट्ने सम्बन्ध थियो र एक आपसमा समर्पित सम्बन्ध थियो। हामी दुई देशको सम्बन्ध पनि त्यस्तिकै निष्कलङ्क हुनुपर्दछ, त्यस्तिकै हार्दिक हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले गर्दछ। समारोह के राष्ट्रपति भण्डारी संबोधन नहीं केने छली। समारोह में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सहितक प्रतिनिधि सब सहित अपना सबके सेहो मिथिलाक जनकपुर धाम में भेल स्वागत आ स्नेह कहियो बिसर नहीं सकबाक बजौने छलनि। ओ 2-4 दिन के बाद अपना भारत घूरा लागल समेत जानकारी करौने छलनि। जनकपुर आए, दोनों जानकी धाम मंदिर गए और आगे जनकपुर से अयोध्या की बस सेवा शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे मिथिला निवासी जनकपुर निवासियों को यहाँ पर इसी रंगभूमि में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ जो मेयर साहब और सिटी ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद पिछले साल इसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और आपने उनका भी बहुत भव्य स्वागत किया। इसका भी मैं आपका बहुत बहुत मिथिला निवासी जनकपुर निवासी मान जी, मेयर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे अपने आप बहुत खुशकिस्मती मिली है, बहुत बार यहाँ आने का मौका मिला है। अब मैं अपने 2-3 साल के टेन्योर के बाद वापस भारत जा रहा हूँ, लेकिन जनकपुर में जितना मुझे प्यार मोहब्बत मिला है, बाकी नेपाल में भी बहुत मिला है।
समारोह में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नेपाल भारतक संबंध अटूट रहल बतबैत क्यों तोड़ नहीं सकबाक बतौलन। ऐसी समय पर हम सब इकट्ठा होकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जाए ये कार्यक्रम हमारे दोनों देश के बीच के संबंध के मजबूत करता है। आज बाराती लेकर आए हमारे मित्र राष्ट्र के पूजनीय संत महान जी लोग, आदरणीय व्यक्तित्वगण और यहाँ के जो हमारे यहाँ के जानकी मंदिर से संबंधित और स्थानीय जो लोग हैं, ये दोनों का जो एक मिलन, एक दोनों का एक जो संबंध स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से आने वाला दिन में ये निरंतर कायम रहे। समारोह में प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, भूमि सुधार तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल, जनकपुरधाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह सहित सबके सहभागिता छलैन। वैसे पहिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानकी मंदिर में पूजा पाठ केने छलैथ। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर में भिनसर करीब 11:30 बजे जनकपुरधाम स्थित संघीय प्रहरी कार्यालय के मैदान में अवतरण केने राष्ट्रपति भण्डारी ओतऽ से सीधा जानकी मंदिर पहुंचकर दर्शन तथा पूजा पाठ केने छले। जानकी मंदिर में राष्ट्रपति के भव्य स्वागत कयल गेल छल। पंचकन्या सहित जानकी मंदिरक सहायक महंत रामरोशन दास वैष्णव आ साधु संत सबके समूह मंदिर में राष्ट्रपति भण्डारी के स्वागत केने छल। राष्ट्रपति भण्डारी संगे नेपाल सरकारक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई, भूमि सुधार मंत्री पद्मा अर्याल, नेकपाक सांसद जुली महतो, मधेसी आयोग के अध्यक्ष विजय दत्त सहितक सब सेहो सहभागी छलैन। जानकी मंदिरक दर्शन अवलोकन के बाद राष्ट्रपति भण्डारी सहितक टोली प्रदेश सरकारक मुख्यालय मधेश भवन पहुंचल छलैन। ओहिठाम प्रदेश सरकार आयोजना के दिवा भोज में सहभागी भकर राष्ट्रपति भण्डारी रंगभूमि मैदान में भेल विवाह पंचमी समारोह में सहभागी भेल छलैन। विवाह पंचमी में अयोध्या से भगवान राम के बरियातीक रूप में आयल सबके राष्ट्रपति विद्या भण्डारी औपचारिक रूप में स्वागत कयलनि छै। रंगभूमि मैदान में भेल विवाह पंचमी समारोह में सहभागी बरियाती सब जनकपुर धाम आबि केहन महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि त्रेता युग में जैसे राम पधारे थे बारात को लेकर के, जितना आनंद उस समय आया था उससे कम आनंद हम लोगों के यहाँ आने पर ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि हम लोग को आनंद नहीं आ रहा है। बहुत ही विशेष आनंद आ रहा है। ये आध्यात्मिक परंपरा है। राष्ट्र भले दो हो लेकिन हमारी संस्कृति एक है और उस संस्कृति में अध्यात्म से जुड़े दोनों की ये भावना नहीं, जो हम दोनों एक ऐसी अद्भुत अनुभव हो रहा है। साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति में जो प्राप्त होता है वो अनुभव हो रहा है। सब नागरिक और सब यहाँ के बड़े बड़े लोग, विधायक सब आए थे हमारे पास। सब ने अच्छी तरह से हमको रखे, व्यवस्थित यहाँ के हमारी सब कुछ ध्यान रखे है। और बारात में खूब बारात वाले सभी हमारे लोग को यहाँ से बहुत आनंद विभोर हो गया। कि ये एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये एक हमारा सांस्कृतिक संबंध का आयोजन है। दरअसल ये जो हम लीला का मंचन कर रहे हैं, आज इसका हो गया 17 करोड़ वर्ष। 17 करोड़ वर्ष भगवान श्री राम इस तरह से विवाह के लिए अयोध्या से मिथिलापुरी आए हुए थे और मिथिला में जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ था, क्योंकि उस समय अयोध्या से जब बारात चली थी तो केवल किसी एक जाति विशेष का नहीं चला था, हर तरह के जो नगरवासी थे सब बारात में आए थे। और महाराजा जनक को ये लग रहा था कि मैं स्वागत कैसे कर पाऊँगा, तो महादेव की स्थापना किए और उनके आशीर्वाद से इन्होंने सिमरिया से आगमन किए थे। और जो जनकपुर का उनका राजमहल का जो क्षेत्र था, जो आजकल हम बिशौल कहते हैं, वहाँ पे विश्वामित्र के साथ उनका अगवानी किए थे। और माता जानकी की वजह से, किशोरी जी की कृपा से बारात में जो जो चाहा था उनके मन मुताबिक पकवान मिला था, वस्त्र मिला था, आकांक्षाएं मिली हुई थी। जो जिस आकांक्षा से आया बारात में, वो आकांक्षा उसे प्राप्त हुआ था। इतने वर्षों के बाद भी आज जो ये अयोध्या से बारात आया है, हर बाराती जिस आकांक्षा से आया है,
आज भी मिथिला में उसकी वो आकांक्षा पूर्ण हो रही है। चरित्रवान होना अधिक अच्छा है। समय बिताने का ढंग तथा सत्य विचार आपके चरित्र का ब्यौरा देते हैं। मनुष्य का चरित्र उसकी वाणी से प्रकट हो जाता है। मनुष्य की विचारधारा ही उसके चरित्र का निर्माण करती है। सच्चाई सर्वोत्तम वस्तु है, पर चरित्र उससे भी ऊपर। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है आसान नहीं, फर्ज है तेरा उनके ऊपर, भिक्षा या कोई दान नहीं। हमारी जानकी जी का आज विवाह है, राम जी का आज फलदान है, तिलक फलदान आज है। राष्ट्रपति जी स्वागत करने आई हुई हैं। अयोध्या के लोगों का भारत के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जिस समाज और राष्ट्र का अतीत गौरवान्वित होगा, अतीत गौरवमयी होगा, उसी समाज और राष्ट्र का भविष्य भी गौरवमयी हो सकता है। तो यह विवाह उत्सव का कार्यक्रम जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 5 वर्ष में और आप लोगों के द्वारा जो आतिथ्य किया जाता है, यह समस्त विश्व के हिंदू जनमानस को और अन्य जनमानस को भी ये बहुत बड़ी सीख है कि कैसे अपने पारंपरिक विरासत और अपने सांस्कृतिक साझा विरासत को जनकपुर और अयोध्या के लोग अभी तक बचाए हुए हैं। आने के बाद परमानंद की प्राप्ति हुई। हर आदमी को जो यहाँ मिथिला में आया है उसको परमानंद की प्राप्ति हुई और होना भी चाहिए। भगवती का क्षेत्र है। बराती सबसे खास करके बातचीत में करऽ के कोशिश के लिए, बताबक कोशिश के लिए, उनका मन के बात एगो अनुभव केहन छै से चीज जानऽ के कोशिश के लिए। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश झा राज, अपन टीवी, जनकपुर। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव अर्थात विवाह पंचमी में सहभागी होबा किछु दिन पहिनहि सँ तीर्थयात्री सभक अयबाक क्रम शुरू भऽ जाइत अछि। विशेष कऽ भारत से अत्याधिक मात्रा में तीर्थयात्री अबैत अछि। जनकपुर धाम के सड़क सब तीर्थयात्री सवार बस से बढ़ैत जा रहल अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। विवाह पंचमी महामहोत्सव में तीर्थयात्री सब जो दूरो दूर से आयल छथिन। अखन परसू विवाह पंचमी से, लेकिन आइए 13 गते के दिन में आँखा अस्पताल वाला एरिया के अवस्था, जनकपुर के मुख्य में तो भीड़ छेबे करी, लेकिन साइड वाला एरिया सब में सेहो अपने के देख सकै छी कोन तरह पाछा गाड़ी सबके दूर दूर से आयल यात्री सबसे, दूर दूर से आयल श्रद्धालु सबसे अपने के ई जे छै से पूरे एरिया सब में, साइड वाला एरिया सब में सेहो अपने के बस के पार्किंग हमरा सबके नजर आबि रहल अछि। जते दूर नजर जा रहल छै खास कऽ के ई आँखा अस्पताल से रतन सागर मंदिर में जाय वाला रास्ता पर, रास्ता के साइडे साइड अपने के आधा रास्ता जैसे से अपने के बसे से घेरा गेल वाला अवस्था है तो नजर आबि रहल छै। तीर्थयात्री सब जे आयल छथिन उनका सबके जे साधन से आयल छथिन से सबके बहुत भीड़ भाड़ अपने के जनकपुर में बहुत ज़्यादा बढ़ गेल छै। पार्किंग के सही व्यवस्था अपने के करऽ के जगह के अभाव से हो अपने के भेले, ओते व्यवस्थापन शायद नहीं हो सकल से। अरे कुशीनगर जिला से है सर, गाड़ी लगाने की बहुत सुविधा नहीं है यहाँ पर, बहुत जाम है। और क्या बोल रहा है कि जब लगाते हैं गाड़ी तो उधर लुकाते हैं तो कहते इधर हटाइए उधर हटाइए। मतलब पार्किंग का जितना जो क्या हुआ सर, वो क्या जितना को चाहिए अस्थाई सर पार्किंग यहाँ के, जहाँ मनो गाड़ी हर प्रांत के आती हैं, अस्थाई पार्किंग होना चाहिए, वहाँ गाड़ी लग जाए सर, ताकि वहाँ से अपना लोग पसीने लोग अपना चले जाएं, लोग जहाँ भी जाना हो घूमते रहें। पूरा पार्किंग व्यवस्थापन जते होबे के चाही से नहीं होबे सकले, तै के कारण अपने के एहि तरह पार्किंग के सुविधा जे यात्री सब आयल छथिन दूरो दूर से, जे श्रद्धालु भक्तजन सब ए महामहोत्सव में शामिल होबे ला आयल छथिन, जत तत अपने के गली कुची सब में आदमी भरि चुकल छै। एहन वाला अवस्था देखे छियै जनकपुर के, एहन कोनो गली सब नहीं हते जेमे आदमी लगायत स्थान सब, मठ मंदिर सब यात्री सब से अपने के तीर्थयात्री सब से भरि चुकल छै। तहिना बस अपने के जिनका व्यवस्था भ गेलै से सही जगह पर पार्किंग केने छथिन, लेकिन बस कत आखिर सवारी साधन के कत पार्किंग कैल जाए, एते भारी संख्या में आदमी सब आबि रहल छथिन जे ओहि चीज के सेहो व्यवस्थापन जते होबे चाही तते नहीं होबे सकला कारण अपने के ई दृश्य जे छै से देखे में आबि रहल छै। रोड के साइडे में आधा रोड अपने के जैसे से पार्किंग में जा रहल छै। रतन सागर पर जाय वाला रास्ता में जे देख सकै छी से आधा रास्ता दने यात्री जा रहल छथिन, आधा रास्ता में पार्किंग वाला बात नजर आबि रहल छै रोड के काते काते। रतन सागर पर खास कऽ कऽ दूर दूर से आयल यात्री श्रद्धालु भक्तजन सब जे समारोह में शामिल होबे आयल छथिन, आइ के अवस्था केहन छै? 2 दिन पहले विवाह पंचमी से 2 दिन पहले वाला अवस्था अखन रतन सागर पर देख सकै छी अपने सब। बस दूर दूर से जे आयल छथिन, बस से जे श्रद्धालु भक्तजन सब आयल छथिन एहि पावन भूमि में, से बस केना खचाखच भरल छै। तहिना अपने के बस यात्री सबके संख्या ज़्यादा भेला के कारण रोड के साइड सब में सेहो अपने के जिनका जही ठमन जगह भेटल छनि ओही ठमन अपने के पार्किंग कर देने छथिन।
एहिसँ अपने के मुख्य सड़क जे छै से हल्का आधा झपा गेल छै। तऽ पार्किंग जे छै से बहुत ज़्यादा आगाँ जाकऽ तऽ आओर एहन नजर आबि रहल छै जे पूरे पार्किंग जतऽ ततऽ अपने के भेल नजर आबि रहल छै। देख सकै छी जे गली सबमे खास कऽ के गाड़ी सबके घुमाबोमे कोन तरह तकलीफ भऽ रहल छै। दुनू तरफसँ गाड़ी जा रहल छै। एहि तरफसँ अगर गाड़ी जाला तऽ एगो गाड़ीके बैक करऽवला अवस्था भऽ रहल छै। पार्किंगके जे किस्मसँ अपना सबके सुविधा बनाबऽके चाही, अपने के जते हमरा अहाँके व्यवस्था करऽ चाही से नहीं होबऽके कारण अपने के ई असुविधा सेहो एतऽ होइत नजर आबि रहल। खास कऽ कऽ जे तीर्थयात्री सब आयल छथिन जनकपुर धाम में महामहोत्सव में शामिल होवला, उनका सबके अपने के गाड़ी कतऽ पार्किंग कयल जाए, सवारी साधन सब कतऽ राखल जाए, ताहि चीज के सेहो एगो जते सुविधा होबऽ चाही ओते सुविधा कतौ ने कतौ नहीं नजर एलै। ताहि लऽ कऽ अपने के आदमी सब पार्किंग सड़क के कात सब में इम्हर उम्हर जिनका जते जगह भेटल छै ओहि ठमन पार्किंग करऽ लए ओ सब बाध्य भऽ गेल छथिन। सरकार वाला तरफ से जे हो एगो जे प्रांत के सोचऽ चाही, जेना आदमी सबसँ हमसब बात केली तऽ ओ सब कहै छै प्रांत के सोचऽ चाही। हमसब कथी करू, बाध्य छी जे हमरा सबके जेहे जगह भेटलै एतऽ रखै छी तऽ ओतऽ कहै छी लोक दोसर ठमन लऽ जाउ, दोसर ठमन रहै छी तऽ तेसर ठमन लऽ जाउ। तऽ ई समस्या के कारण सेहो यात्री सब कतौ ने कतौ हुनका सबके एगो छोट छीन तकलीफ के कारण भऽ सकै छै। पाछा जे देखै छी से ई अपने के अग्निकुंड जाय वाला रास्ता छै। आँखा अस्पताल से अग्निकुंड जाय वाला रास्ता में सेहो अपने के रोड के काते कात अपने के पूरे बस गाड़ी सवारी साधन जे छै तीर्थयात्री सबके ओहिसँ अपने के भरल छै। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश झाराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। तराई मधेश में बढ़ैत गेल दहेज प्रथा के चुनौती दैत एकटा अभिभावक सामाजिक कार्य कऽ कऽ बेटी के विवाह केलक अछि। वैवाहिक कार्यक्रम बहुत खर्च कऽ कऽ करबाक तौर तरीका विपरीत भेल ई विवाह एखन चर्चा के विषय बनल अछि। सप्तरी स्वयं के माझी के रिपोर्ट। तराई मधेश में बढ़ैत गेल दहेज प्रथा के चुनौती देत एक अभिभावक बेटी के विवाह में सामाजिक काज कऽ कऽ वैवाहिक काज संपन्न केने छै। सप्तरी के हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 मधवापुर निवासी शैलेंद्र चंद्र झा बेटी अभिलाषा के विवाह में दहेज देवे वाला रकम से गरीब महिला तथा धिया पुता के कपड़ा बांट कर एहन उदाहरणीय विवाह संपन्न केने छै। झा बेटी अभिलाषा आ सप्तरिया के बलान बिहुल गांव पालिका वार्ड नंबर 4 अमरनाथ झा के बेटा अमित बीच एहन विवाह संपन्न भेल छै। एहि वैवाहिक कार्यक्रम में दहेज लेन देन के कोनो काज नहीं भेल। बड़ पक्षक अभिभावक समेतक सहमति में दहेज लेन देन नहीं करबाक तय भेला बाद अपना विवाहक दिन राहत स्वरूप गरीब असहाय के कपड़ा बांटने कन्या के बाबू शैलेंद्र चंद्र झा बताबि रहल छथि। निकपा के नेता समेत रहल झा बेटी के शिक्षा दीक्षा द चुकला बाद किया दहेज देबा कहि कऽ अपना मन में एहन सोच आयल आ समधि के सेहो सोच एके रंग मिलला बाद विवाह पक्का भेल सुनाबि रहल छथि। सबभन्दा पहिला म छोरीलाई पढाए लिखाएर शिक्षित गराएँ। त्यो शिक्षित गराएपछि आज मेरो छोरीलाई लिनको लागि केटा पक्षले मेरो समधिले और केटा पक्षले आफै आएर मागेर कन्या अभिलाषा आ हुनक पिता शैलेंद्र विपन्न समुदायक 250 महिला आ 300 धिया पुता के गरम कपड़ा बांटने छलथि। ओतबे मात्रे नहीं, अशक्तता के कारण उपस्थित होबऽ नहीं सकल करीब 25 वृद्ध वृद्धा के कन्या आ हुनक बाबू घरे में जाकर गरम कपड़ा हस्तांतरण केने छलथि। कन्या अभिलाषा ब्याहे के दिन गरीब असहाय के सहयोग कर पोला पर बहुत आत्मसंतुष्टि मिलल बताबि रहल छथि। बाबू सामाजिक काज में योगदान पहिलही से पहुंचाबैत आयल आ अखन आबि कऽ विवाह जेहन शुभ दिन सेहो एकर निरंतरता देल गेल पर ओ खुशी व्यक्त कर रहल छै। वो चाहिँ समाज सेवा कार्य चाहिँ गर्नुहुन्छ अनि ती कार्यलाई निरन्तरता दिएर आज चाहिँ ठुलो दिन शुभ दिनमा यो कार्य गरेर मलाई एकदमै खुसी भइरहेछ गरिबहरूको लागि। विवाह में कन्या पक्ष नौता के लेल बांटल गेल कार्ड में समेत लिखल छल कृपया उपहार लऽ कऽ नहीं आयब, आशीर्वाद मात्र देला पर भऽ जायत। एम्हर बियाहक दिन घरे में बजा कऽ नाश्ता आ लत्ता कपड़ा उपलब्ध कराओल गेल पर विपन्न समुदायक महिला आ धिया पुता बहुत खुशी देखल गेल छल। लत्ता कपड़ा पोला पर खुशी भेल उर्मिला सदा कहि रहल छथि, दू छाक खैबाक लेल सेहो मजदूरी करब आवश्यक रहल। अपना से जेहन व्यक्ति के सहयोग भेटल पर खुशी छी। शैलेंद्र जी का बेटी के विवाह छियै, लत्ता कपड़ा बांट केलकै, हम बहुत खुश छियै। हमर से आशीर्वाद हमर से आशीर्वाद दै छी हम बचा कऽ।
प्रेस स्वतंत्रता सेनानी वैद्यनाथ झा दहेज कारोबार के निरुत्साहित करैत झा परिवार केने विवाह से समाज में सकारात्मक संदेश गेल आ ऐसा दोसर के सेहो शिक्षा भेटल जेबा पर जोर देलन। बेटी के दहेजक रूप में सोन चांदी हीरा मोती गड़ गहना रुपया पैसा आ गाड़ी धैर देल जा रहल जतऽ ततऽ सुनल जा रहल समय आ दहेजे के कारण महिला हिंसा के घटना वृद्धि भ रहल समय झा परिवार में संपन्न भेल एहन उदाहरणीय विवाह से सब केओ शिक्षा लेब जरूरी अछि। अपन टेलीविजन के लेल सप्तरी से MK माझी की रिपोर्ट। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद काल्हि उपनिर्वाचन होबय जा रहल, सब तैयारी पूरा भेल, निर्वाचन आयोग के कथन। सिराहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका में बम भेटल, सेना से निष्क्रिय कयल गेल। आ सर्लाही में कार्यरत एकटा इंस्पेक्टर घूस लैत अवस्था में जनकपुर धाम में पकड़ायल 90,000 बरामद। शिक्षण अस्पताल महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक वास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में इलाज करबा रहल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली एक सप्ताह अस्पताल में रहबाक चिकित्सक सब जानकारी देलक अछि। आइ पत्रकार सम्मेलन का चिकित्सक लोकनि प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद नियमित काज में पत्रकार सम्मेलन में चिकित्सक लोकनि प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद नियमित काज में घुर सकबाक जानकारी देलनि। तेना चिकित्सक लोकनि एपेंडिसाइटिस के सालगिरह के बाद सघन कक्ष में इलाज करबा रहल प्रधानमंत्री ओली के मंगल दिन आ बुध दिन 2 बेर डायलिसिस कयल गेल सेहो जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री के निजी चिकित्सक डॉक्टर दिव्या सिंह प्रधानमंत्री के मुंह से ठोस खाना खियाब शुरू कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री ओली सामान्य चलबुल कर लागल सेहो डॉक्टर सिंह बतौलनि। अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छ। उहाँलाई सलिड आहारहरू मुखबाट दिन थालिएको छ र उहाँले आहार राम्रोसँग टलरेट गर्न थाल्नु भएको छ। साथै उहाँको मोबिलाइजेसन पनि सुरु भएको छ र बायोकेमिकल भन्नाले यो रगतमा जुन जाँचहरू गरिन्छ रगत पिसाबहरूमा त्यो पनि अहिले हामीले एक्सपेक्ट जुन गरिराखेका थियौँ अपेक्षा गरिराखेको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। अनि उहाँले खाना थाल्नु भएको छ र खाना पनि राम्रोसँग पचाउन थाल्नु भएको छ। राम्रोसँग पाचन क्रिया उहाँको अब बिस्तारै नर्मल अवस्थामा फर्किँदैछ अनि उहाँलाई अब हिँडाउन थालिएको छ बिस्तारै। 12 वर्ष पहिने किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल प्रधानमंत्री ओली के किडनी के कार्य क्षमता में कमी आयल अछि। पछिल्का बेर गनाडी अस्पताल में प्रधानमंत्री ओली के किडनी के डायलिसिस करैत आबि रहल छलथि। एखन मनमोहन कार्डियोथोरासिक वास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में डायलिसिस कयल गेल अछि। निर्वाचन आयोग काल्हि होबय लागल उपनिर्वाचन में निश्चिंत भऽ कऽ भाग लेबा आग्रह केलक अछि। आयोग आई वीडियो अपील करैत प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा आ स्थानीय तह के सदस्य के विभिन्न पद के उपनिर्वाचन के लेल सब तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। उपनिर्वाचन होबय लागल क्षेत्र के मतदाता सब सरकारी कार्यालय से जारी भेल अपन परिचय देखाबय वाला फोटो सहित के कोनो परिचय पत्र देखा कऽ मतदान कर मिलबाक आयोग जनौलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया गृह मंत्रालय के संयोजकत्व में सब सुरक्षा निकाय के एकीकृत सुरक्षा योजना बनाओल गेला सँ निश्चिंत भऽ कऽ निर्वाचन में सहभागी हेबाक वातावरण बनल धारणा रखने अछि। तहिना आयोग में मीडिया अनुगमन इकाई स्थापना भऽ कऽ अनुगमन के काज भऽ रहल छै ओ बतौलनि। निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो उपनिर्वाचनको लागि सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक कर्मचारी सुरक्षा बन्दोबस्त स्रोत साधन र सामग्री सहित आज मतदान केन्द्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन सामग्री सब संबंधित जिला आ मतदान केन्द्र धरि पहुंचाबि चुकल सेहो जानकारी दिलनि। 37 जिला में 247 मतदान स्थल आ 537 मतदान केन्द्र में मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत सहायक कर्मचारी लगायत सुरक्षाकर्मी सब आवश्यक मतदान सामग्री सब सहित बीतल बुध के साँझे पहुंच चुकल सेहो जानकारी दिलनि अछि। उपनिर्वाचन में प्रतिनिधि सभा सदस्य के लेल 1 गोटे, प्रदेश सभा सदस्य दिस 3 गोटे, उपमहानगरपालिका प्रमुख 1 गोटे, गाउँपालिका अध्यक्ष के लेल 3 गोटे, गाउँपालिका उपाध्यक्ष के लेल 1 गोटे आ स्थानीय तह सदस्य दिस 43 लगाकर कुल 52 खाली पद में निर्वाचन होबय जा रहल अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य दिस 11, प्रदेश सभा सदस्य दिस 15 आ स्थानीय तह के सदस्य के लेल 20 टा राजनीतिक दल सब सहभागी भेल अछि। निर्वाचन में 2,33,402 महिला, 2,20,710 पुरुष और 2 टा लगाकर जमा 4,54,114 गोटे मतदाता मतदान करत।
तेना प्रदेश नंबर 2 में से हो एक गाउँपालिका अध्यक्ष आ 9टा वार्ड अध्यक्ष कऽ 10 सीट के लेल चुनाव होबऽ लागल अछि। धनुषा बाहेक 7टा जिला में शनि दिन चुनाव होबऽ लागल अछि। प्रदेश 2 के सबसे बेसी सीट खाली रहल महोत्तरी में से हो चुनाव के तैयारी पूरा भेल अछि। महोत्तरी में पिपरा गाउँपालिका, बलबा वार्ड नंबर 8, बलबा वार्ड नंबर 2 आ मठियानी वार्ड नंबर 6 में से हो शनि दिन मतदान हैत। मतदान के संपूर्ण तैयारी भऽ कऽ पूरा भऽ चुकल पिपरा गाउँपालिका में खटल निर्वाचन अधिकृत सब जनौलनि अछि। पछि सबै सचेत भएका छन्। यस्तो अब दोहोरिने सम्भावना म कुनै देख्दिन। त्यसैले मतदाताहरू ढुक्क भएर मतदान गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। पूर्व तयारी हामी सबै पूरा गरिसकेका छौँ। मतपेटिका हेरिसकेका छौँ, मतपत्र ल्याइसकेको अवस्था छ हाम्रोमा। बिहान 6 बजे अनिवार्य आज सबै कर्मचारी यहीँ छन्। हाम्रो यहीँ पकाउने, यहीँ खाने, यहीँ बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ हामी। भोलि बिहान 6 बजे सब अनिवार्य सबैको कार्य विभाजन भइसकेका छन्। हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि आफ्नो आफ्नो काममा के अरे कार्यको विभाजन गरिसक्नु भएको छ हाम्रो हिसाबले। अनि भोलिदेखि हामी एकदम तयार छौँ। भोलि बिहान 7 बजे मतदान शनि दिन भिनसर 7 बजे से साँझ 5 बजे धरि चलत। महोत्तरी में उपनिर्वाचन के लिए 29 मतदान केंद्र तोकल गेल अछि। कुल 22,920 मतदाता रहल अछि। एम्हर मुख्य निर्वाचन अधिकृत दल सब अपने सहमति केने बात माना प्रभाग आ निर्वाचन स्वच्छ वातावरण में कराव सहयोग कर प्रभाग आ ओहन नहीं पाओल गेल समेत बतौलन। आचार संहिता विपरीत के बैनर आ पोस्टर सब हटा रहल समेत बतौलन। सुरक्षा निकायहरू सहित आएर हेरेर एउटा प्लानिङ गराएर 4-5 दिन अगाडि नै त्यो प्लानिङ गराएर हामीले सूचना पनि टाँसिसकेका छौँ। मतगणना स्थल फलान ठाउँ हुने भनेर र त्यो सूचनामा मतगणना हुने समय तहिना वो कोनो दल के नेता व कार्यकर्ता महोत्तरी के निर्वाचन होबऽ लागल कोनो समेत वार्ड तथा बस्ती में रुपया बटने बात अपना सबके एखन धरि जानकारी नहीं आयल समेत धारणा रखलें। उप प्रधान एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री उपेंद्र यादव भर्खरे भेल न्यायाधीश नियुक्ति के प्रक्रिया प्रति असहमति जनौलनि। उप प्रधानमंत्री यादव मंत्रालय परिवर्तन होबऽ से पहिने तत्कालीन कानून मंत्री भानुभक्त ढकाल न्यायाधीश नियुक्ति के लेल केने सिफारिश के कानून विपरीत भेल बतौलनि। आइ कानून मंत्रालय में संचारकर्मी संग बात करैत उप प्रधानमंत्री यादव अपना एहि निर्णय से अचंबित भेल कहैत निर्णय कानून विपरीत भेल बतौलनि। यो मन्त्रालय आउने हो किन दिनेवालालाई पनि थाहा थियो होला सायद लाग्छ यो मन्त्रालयमा आउँछ कि आउँदैन यो मान्छे है। तथापि पनि एउटा कुरा के हो भने छोड्ने बेलामा या भोलि खाली हुन्छ भनेर आउने दिनमा खाली होलान् भनेर अहिले नै नियुक्ति गर्नु भविष्यमा खाली हुने गरी जब ऐनमा के व्यवस्था छ भने खाली भएको 1 महिनाभित्र सिफारिस गर्ने हुनेछ। ऐन यहाँले पनि हेर्नुभएको होला हैन। ऐन चाहिँ 1 महिना समय दिएछ खाली भएको समयदेखि। खाली सर्वोच्चको हकमा चाहिँ अलिकति अगाडि छ, अरूको हकमा पछि छ। त 1 महिना पछि खाली भएको 1 महिनाभित्र सिफारिस गर्ने भनेको छ। त्यो ठाउँमा खाली हुनुभन्दा अगाडि नै खाली हुने गरी 1 महिना पछि खाली होला अनि नै अगाडि गर्नु भन्ने कानुनको मान्यता छैन। तर त्यो भयो। त्यसो भने त्यसलाई त यहाँले भन्नुभएको कुराको त ठुलो प्रमाण त यही नै भेटियो। त्यहाँनिर एउटा त्यो छ, त्यो मलाई लाग्छ त्यो हतार गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। सम्भव भयो भएन उहाँले कृष्ण गर्नुभयो थाहा छैन। तर कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ कानुन मन्त्रालयले कसरी गरिरहेको छ, कसरी सहज गर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले हैन तपाईहरुले को आइडिया शेयर गर्नु। अखन 4 गते बैसल न्याय परिषद के बैसार उच्च अदालत के न्यायाधीश सबके लेल जिला न्यायाधीश 9 गोटे, न्याय सेवा से 1 अधिवक्ता सबसे 5 गोटे सिफारिश कयल गेल छल। तेना प्रधानमंत्री यादव अपने संविधान संशोधन के एजेंडा लेकर सरकार में सहभागी भेला से प्रधानमंत्री छाइन क देने कानून मंत्रालय के अवसर के रूप में लेबाक बतौलन। मंत्री यादव अपना सरकार में सहभागी भेल 1.5 वर्ष धरि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ़ नहीं सकला से पार्टी में प्रश्न उठल कहित आब कानून मंत्रालय मार्फत प्रयास करबाक बतौलन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा संचार माध्यम के जिम्मेवार बन नया कानून आनल जबाक बतौलन। सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में आई संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री बास्कोटा संचार माध्यम सबके और जिम्मेवार बनाव सरकार विधेयक आन लागल बतौलन। संसद में परामर्श में रहल विधेयक में भेल किछ व्यवस्था में विरोध भेलो पर प्रस्तावित विधेयक बहुत पत्रकार तथा संचारकर्मी सबके फायदा पहुंचबाक बतौलन। ओ समाचार प्रकाशन में गलत अभ्यास होबऽ नहीं देव से विधेयक अपरिहार्य रहल बतौलन।
का निम्ति नेपालमा कुनै जग जमिन आधार टेक्नी समात्ने कुनै हाँगो छैन। त्यो हाँगो हामीले समाप्त गरेका छौँ। निरङ्कुशतातर्फ जाने वा मोनोपोलीतर्फ जाने। नेपालको संविधान जुन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बन्यो त्यो संविधानले स्पष्ट रूपमा दुनियाँमा नभएको एब्सोल्युट प्रेस फ्रिडमको कुरा गरेका छौँ हामीले। तर केही बुझकटहरू यस्ता देखिए जसले मूल मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्न सरकारमाथि ब्लेमिङ गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ माथि समस्या छ भनेर प्रश्न उठाउने। प्रश्न न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको हो। प्रश्न मिडियाको पनि आर्थिक पारदर्शिताको हो। त्यसरी जानु पर्यो। कर्पोरेट हाउसहरू स्वाभाविक छ, त्यहाँ कम्पिटिसन साना ठुला दुवैले गर्लान्। त्यसैले यहाँ व्यथिति धेरै छन्। ती व्यथितिहरू अन्त्य गर्नको निम्ति हामी आम सञ्चार ऐन पनि लिएर आउँदैछौँ। ती कुरामा बहस होस्। यो फेरि लुक्नुपर्ने, डराउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने, अलिकति प्रश्न उठ्नासाथ तर्सिनुपर्ने सरकारको सोचाइ छैन। हामी कन्सेप्ट लिएर आउँछौँ। सरकारको दायित्व हो त्यो। त्यस उप सम्बन्धित क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक बहस गरोस्, छलफल गरोस्। जायज चिजहरू, सही कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र प्र्याक्टिसमा आएका कुराहरू हामी व्यवहारमा त्यसलाई अनुदित गर्छौँ, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। जे कुरा आग्रह, पूर्वाग्रह वा अनावश्यक छुटका हिसाबले वा त्यसरी आउँछन् र पत्रकारिताको मूल्य पद्धतिभन्दा बाहिर जान्छन्। त्यसैले बाहिरबाट सरकार सञ्चारकर्मी सबक हित के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण के ने मीडिया संचालक सबके लिए विज्ञापन नीति अनलास क्षेत्र के विकास में सरकार गंभीर रहल धारणा रखने छलैन। अपन निज में फेर सके छु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सिराहाक धनगढ़ी माई नगरपालिका में बम भेटल, सेना से निष्क्रिय कयल गेल। सर्लाही में कार्यरत एक इंस्पेक्टर घूस लैत अवस्था में जनकपुर धाम में पकड़ायल। 90,000 रूसी महासंघ गणतंत्र सर्बिया के औपचारिक भ्रमण में रहल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली स्वदेश घूर लेने छे। मंत्री गेवाली आज 10 बजे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अवतरण केने छले। विमानस्थल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री गेवाली रूस भ्रमण के क्रम में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के नेपाल भ्रमण के न्योता देने जानकारी दिले। तैना भ्रमण वर्ष 2020 के अवसर में नेपाल में आयोजना होबा लागल सगरमाथा संवाद में आब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव के न्योता देने जानकारी से हो वो देने छलन। मंत्री गेवाली द्विपक्षीय संबंध के निवकरण करैत व्यापार प्रवर्तन, लगानी, अभिवृद्धि, पर्यटन, आर्थिक सहायता तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग आ सहकार्य विस्तार करबाक विषय में परामर्श कयल गेल जानकारी से हो दिलन। वो रूस संघ के विपद के समय उद्धार के लेल आ यूएन मिशन के लेल आवश्यक सामग्री सहयोग के परामर्श भेल से हो जानकारी दिलन। व्यापार र लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सहायताहरू प्रवर्धन गर्ने, प्रविधि र सैन्य सहयोग, मिलिट्री टेक्निकल कोअपरेसनको बारेमा कुराकानी गर्ने र कन्सुलर सहायता लगायतका विषयमा सघन छलफल हामीले गरेका थियौँ। हामीले आफ्नो मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विकास र प्राथमिकताको बारेमा विचारहरू आदान प्रदान गऱ्यौँ। निशस्त्रीकरण, शान्ति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति कार्य, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, लागु औषध कारबाही विरुद्धको प्रयास जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। नेपाल सँगै कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डायरेक्ट पार्टनर हो र मैले त्यसको संस्थापक मध्येको एक चाहिँ भएको हुनाले रुसी महासङ्घलाई हामीलाई अब्जर्भर हुँदै पूर्ण सदस्य बन्ने दिशामा चाहिँ सहयोगका लागि मैले आग्रह गरेको छु। अहिले नेपाल र सर्बिया सम्बन्धको 60औं वार्षिकोत्सव भएको हुनाले त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढाउने, खास गरेर युगोस्लाभियाबाट पर्यटन र कृषि प्रविधि। राष्ट्र मंत्री गेवाली सर्बिया के औपचारिक भ्रमण के क्रम में से हो दो देश बीच के हित के विषय में परामर्श भेल जानकारी दिलन। सर्बिया संघ के संबंध के 60औं वार्षिक उत्सव के अवसर पर वही ठाम के कोनो एक सड़क नामांकन महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाक नाव से राख सर्बिया सरकार सकारात्मक रहल से हो वो जानकारी दिलन। परराष्ट्र मंत्री रूसी महासंघ गणतंत्र सर्बिया के औपचारिक भ्रमण के लिए बीतल 6 दिन रूस के राजधानी मस्को प्रस्थान करने चलत वो अगहन 8 गते से 11 गते धरि रूस के 11 से 12 गते धरि सर्बिया के भ्रमण केने छलखिन। धनकुटा के हिले में भेल ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ क 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। त्रिशुलेश से हिले दिस जा रहल को 2 त 7821 नंबर के ट्रैक्टर धनकुटा 1 हिले सिरान में आई दुर्घटना में पड़ल छल।
दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक धनकुटा 1 सिजाली गांव के 40 वर्षक राजकुमार सिजाली मगर आ सहचालक 28 वर्षक दलमान सिजाली मगर के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। सहचालक दलमान के इलाज के लिए लजाइत काल रास्ता में मृत्यु भेल छल। सिराहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका में बम भेटल अछि। नगरपालिका के गेट में आई भेटल प्रेशर कुकर बम के नेपाली सेना के टोली डिस्पोज केलक अछि। नगरपालिका के मेयर हरिनारायण चौधरी के कार्यकक्ष के गेट आगा झोरा में बांधल अवस्था में बम देखल गेल छल। बम भेटल खबर पाउले लगते नेपाली सेना के टोली घटनास्थल पहुंचल छल, मुदा बम राखय वाला के पहचान नहीं खुजल, पुलिस जनौलक अछि। सर्लाही के जिला अस्पताल मलंगमा में अगिलगी भेल अछि। आई सर्लाही के जिला अस्पताल में विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ अगिलगी भेल अछि। अस्पताल में अगिलगी भेला से 7 लाख बराबर के क्षति भेल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनौलक अछि। 1 थान कंप्यूटर, लैपटॉप 2 थान आ फ्रिज 1 थान, लैपटॉप 2 थान, फ्रिज 1 थान, प्रोजेक्टर 1 थान आ 75,000 बराबर के दवाई नष्ट भेल बताओल गेल अछि। धनुषाक जनकपुर धाम में घूस लैत काल एकटा प्रहरी इंस्पेक्टर प्रहरी उपरीक्षक पकड़ा गेल अछि। सर्लाही जिला प्रहरी कार्यालय में कार्यरत प्रहरी निरीक्षक राम किशोर शाह 90,000 घूस सहित जनकपुर धाम के एकटा होटल से पकड़ायल अछि। ठगी मुद्दा मिला देबाक कहैत सेवाग्राही संग लेने घूस सहित शाह के एकटा होटल से पकड़ाव कयल गेल अछि। शाह के घूस लैत काल होटल के कोठली से पकड़ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास जनौलक अछि। घूस दऽ कऽ महिला निकलला के बाद अख्तियार के टोली होटल नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान केला पर प्रहरी के बर्दिये में रहल शाह के संग 90,000 घूस बरामद कयल गेल अछि आ हुनका पकड़ाव कयल गेल अछि। शाह के अख्तियार के टोली बर्दिवास लऽ गेल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाल के पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, होटल लगायत के क्षेत्र में लगानी कर चीनिया लगानीकर्ता सबके आग्रह कयलनि। काठमांडू में आयोजित नेपाल चीन लगानी प्रवर्धन तथा परियोजना मिलान सम्मेलन में आई अर्थमंत्री खतिवड़ा चीनिया लगानीकर्ता के नेपाल में लगानी कर आग्रह कयलनि अछि। ओ बीतल 3 वर्ष एम्हर नेपाल में औसत 7% आर्थिक वृद्धि भेल कहैत लगानी के वातावरण बनित गेल बतौलनि। उत्पादन में भेल वृद्धि तथा श्रमिक के आमदनी बढ़ला से खर्च करबाक क्षमता बढ़ल आ स्वदेशी बाजार सेहो बढ़ल ओ बतौलनि। Started getting more of the investment in power. Now we don't have any. From Ministry of Commerce, People's Republic of China, Ministry of CCME. कार्यक्रम में लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी लगानीकर्ता के एक द्वार प्रणाली मार्फत उद्योग स्थापना करबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो बतौने छलनि। कार्यक्रम में लगानी बोर्ड नेपाल के कर नीति, हेजिंग नीति तथा लगानी संबंधी नीति सब के विषय में चीनिया लगानीकर्ता के जानकारी सेहो करौने छल। एम्हर चीनिया लगानीकर्ता सब सेहो नेपाल के पूर्वाधार, जल विद्युत, पर्यटन तथा होटल क्षेत्र में लगानी बढ़ावा इच्छुक रहल बतौलनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग इतिहास में पहिल बेर जनकपुर धाम में होबे लगला के बाद एठाम के खेल जगत उत्साहित बनल अछि। 7 देश में से 5 देश के पहलवान सब सहभागी होने वाला कुश्ती प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। रिपोर्ट। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता उपत्यका बाहर मात्र नहीं भक जनकपुर धाम में समेत इतिहास में पहिल बेर आयोजना भ रहल खबर से एत के खिलाड़ी, प्रशिक्षक आ खेल प्रेमी सहित खेल जगत एकदमै हर्षित अछि। एही आयोजना के लेल दशकों दशक से जर्जर अवस्था में रहल जनकपुर धाम स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के रामजानकी कवर्ड हॉल समेत पुनर्निर्माण भऽ कऽ एखन दुल्हिन जकाँ सजाओल गेल अछि। बिघो बिघा जमीन में रहल एहि हॉल के भौतिक संरचना समेत बनला के बाद खिलाड़ी आ खेल प्रेमी के खुशी के कोनो सीमा नहीं अछि। अहिलेका नेपाल सरकारले निर्णय गरेर र राष्ट्र खेलकुद परिषद र ओलम्पिक कमिटी समेतले समन्वय गरेर जुन जनकपुर धाममा यो गेम दिनु भनेको जनकपुर धामको इतिहासमा दक्षिण एसियाली गेम भन्ने हामीले कहिले होला भनेर आशा गर्दै थियो। तर उहाँ नेपाल सरकारले जुन एउटा इभेन्ट कुस्ती दिनुभयो त्यसको लागि हामी 2 नम्बर प्रदेशका तर्फबाट एउटा नागरिकको हैसियतले पनि म नेपाल सरकारलाई, नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई र राष्ट्र खेलकुद परिषदलाई समेतलाई म धन्यवाद टक्राउँछु।
दशकौं दशक अगाडि खेल आ खिलाड़ी के हब मानल जाए वाला जनकपुर धाम में कोनो समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आ प्रतिस्पर्धा नहीं करा कर राज्य विभेद कर रहल उपराग सबके बीच जनकपुर धाम में होबे लागल साग कुश्ती प्रतियोगिता से एहि क्षेत्र के खेल जगत के हौसला बुलंद भ रहल अछि। अघन 20 गते से 23 गते धरि 4 दिवसीय उ आयोजना के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद धनुषाक अध्यक्ष तथा प्रतियोगिता संयोजक कमल किशोर चौधरी धारणा रखे छथि। एकर भौतिक पूर्वाधार के काम मात्र बाहर में जे अपने देख रहा छी एकटा जैसे गार्डन के छोट काज मात्र बाकी है जो 2 घंटा में समाप्त हो जाए। एकर बावजूद बाहर भौतिक पूर्वाधार के लगभग सब काम हम सब संपन्न कर चुकल छी। आवास के व्यवस्थापन, यातायात के व्यवस्थापन, सुरक्षा निकाय समन्वय योजना लगायत के विषय सब हम सब समाप्त करने छी। पर्यटन संगे खेलकूद के जोड़ने छी। जनकपुर धाम के जे ऐतिहासिक धरोहर सब छै, जगह सब छै, ओकरा सबके अवलोकन कराबे के सीओ हमर के प्लानिंग छै। एकर बाद दर्शक सबके लेल हम सब जैसे 2टा व्यवस्था एठाम केने छी। भीतर में बेसी व्यवस्थापन नहीं कर सकल के कारण की छै कि पैराफिट में 500 जना से ज़्यादा आदमी भ सकिए। तैमें जे खिलाड़ी सब रहते एक साइड में जे सब के मात्र ई जेकरा निमंत्रणा कल गेल रहते से सब मात्र रहत। राखेप धनुषा शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का तैयारी अंतिम चरण में रहल बतौलक अछि। आब किछ काज मात्रे कर के बाँकी रहल हुनका सबके कहब छलनि। प्रतियोगिता में 7 देश मध्य भूटान आ मालदीव्स बाहेक नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आ श्रीलंका के कुल 75टा कुश्तीबाज अर्थात पहलवान सबके रोचक प्रतिस्पर्धा है, जायमें 17 गोटे अंतर्राष्ट्रीय आ 25 गोटे राष्ट्रीय एम्पायर सबके सहभागिता रहत। जम्मा 7 गो देश सब जे सब होबक चाहिए, जेमें 2टा भूटान आ मालदीव से में पार्टिसिपेट नहीं भेल है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका आ पाकिस्तान के जम्मा 75 गो जैसे खिलाड़ी रहत। एक बाद में इंटरनेशनल रेफरी 17 गो रहत। नेपाल के टेक्निकल टीम, रेफरी, जूरी सब लगा कर 25टा रहत। मेडिकल टीम रहत। सब लगभग व्यवस्थापन भ चुकल छै। तराई मधेश के विभिन्न मेला सब में सबसे बेसी दर्शकता न सफल रोचक कुश्ती प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनकपुर धाम में होबे लगला के बाद दर्शक के भीड़ भाड़ बढ़त। ताई हेत आयोजक कवर्ड हॉल के मैदान में आ जानकी मंदिर के प्रांगण में समेत साग में खेलल जाए वाला सब खेल सबके अवलोकन करबाक लेल प्रोजेक्टर सहित के व्यवस्थापन कयलक अछि। दर्शक सब एहि दुनू स्थान में कुश्ती सहित साग खेल के प्रतिस्पर्धा सब देख सकैया। साग प्रतियोगिता जनकपुर धाम आ एहि क्षेत्र के लेल गौरव आ सौभाग्य के अवसर रहल कहैत एकरा भव्य रूप में सफल बनाकर जनकपुर धाम सफल आयोजक समेत अछि से पुष्टि क देखेबाक बेर आयल धनुषा राखेप दावी करैत अछि। माध्यमले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनकपुर धामको एउटा सम्बन्ध जुर्यो र हामीले नै जनकपुरमा यो अन्तर्राष्ट्रिय राम जानकी कवर्ड हल भनेर हाम्रो एउटा दिनेश पूर्वेजी एउटा भिजन ल्याउनु भयो र त्यो कमिटीमा हामी पनि स्वयं एउटा सदस्य भएर बसेका छौँ र यहाँ जनकपुर धाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम हुन्छ भनेर पछिका दिनमा आज एउटा इभेन्ट परेको छ। भोलिको दिनमा हामीलाई पोखरा जस्तै 5-7वटा इभेन्ट पनि पर्न सक्छ, हामी आशावादी हौँ। साग के कुश्ती प्रतियोगिता जनकपुर धाम में कर के दोसर उद्देश्य अछि भ्रमण वर्ष 2020 के प्रचार प्रसार आ सफलता। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के अनुसार भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाब समेत सरकार उपत्यका बाहर जनकपुर धाम में पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साग के आयोजना कर रहा है। साथे जनकपुर धाम में त्रेताकालीन भगवान राम के धनुष आकार के श्री राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला समेत निर्माण के काज भ रहा समेत ओकर प्रचार प्रसार आ सहयोग जुटेबाक उद्देश्य से समेत राज्य के प्राथमिकता में पड़ल अछि जनकपुर धाम में साग प्रतियोगिता। आशा करी जनकपुर धाम में आयोजना होबे जा रहल साग अंतर्गत के कुश्ती प्रतियोगिता भव्य आ सभ्य रूप में सफल होए आ जनकपुर धाम के छाप देशे भर में आ विदेश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर में समेत नीक छाप पड़े। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत तिलकोत्सव संपन्न, जानकी मंदिर के महंत और राम मंदिर के महंत बीच समझी मिला। अयोध्या से आयल बरियाती के राष्ट्रपति भंडारी से स्वागत, भारत नेपाल संबंध के विषय में सबके संवेदनशील बन मंत्री भट्टराई के आग्रह।
विवाह पंचमी के लेल तीर्थयात्री एवाक्रम बढ़ल, ठाम ठाम में बस के लाइन। काल उपनिर्वाचन होब जा रहल, सब तैयारी पूरा भेल, निर्वाचन आयोग के कथन। आ सर्लाही में कार्यरत एक इंस्पेक्टर घूस लैत अवस्था में जनकपुर धाम से पकड़ायल, 90,000 घूस बरामद। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।